बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी एज़ यूजुअल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा वीकली एनालिसिस। नेक्स्ट वीक आपको पता है माशाल्लाह रमज़ान का आखिरी अशरा है और शॉर्ट वीक होगा बिकॉज़ के जुमातुल विदा की छुट्टी भी होगी। तो इस वीक में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और स्टॉक्स को ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जो कि कहाँ पर स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्या उसका टारगेट लेके चलना है, होल्डिंग करनी है, जो एवरेज किया उसकी प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है। तो ये थोड़ा सा क्विकली स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जितने मेजर स्टॉक्स आज एक रीज़नेबल टाइम में वो हो सकें तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएं मार्केट के हवाले से। मार्केट का आपको पता है लास्ट वीक जो सा है वो थ्रू आउट द वीक ही मार्केट थोड़ा नेगेटिव साइड पर रही, प्रेशर में रही। बट स्टॉक्स इंडिविजुअली अगर आप देखें तो वो अपनी जगह पर करेक्ट भी हुए और उन्होंने फिर रिकवरी भी दी, परफॉर्म भी किया। और स्पेसिफ़िकली रिफाइनरी सेक्टर की जो रिज़ल्ट आए वो बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आए थे, ख़ास तौर पे अटक रिफाइनरी के, पीआरएल के। तो पीआरएल को आप देखें कि उसकी जो प्राइस लेवल था उसको डिस्कस भी किया उस वक़्त और सजेस्ट किया था फ़ौरन ही कि जब रिज़ल्ट आया था कि उसको बाय करें। तो वो माशाल्लाह जो सा है अब वो एक अच्छा, आई थिंक 2-3 कैप तो लग चुके हैं उसको। तो उसमें डिस्कस कर लेंगे फर्दर जो सा है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी मार्केट में आप देखें अब पॉलिटिकल साइड पे तो क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा है तो जो चीज़ें होनी है अब वो तमाम ईद के बाद। आपको पता है कि खान साहब ने भी जो कॉल दी, अगर लॉन्ग मार्च की तो कोई डेट नहीं दी, तो वो चीज़ें जब आएगी कोई डेट तो उस वक्त डेफिनेटली फिर उसका एक क्या आगे वो उनका पूरा प्लान है, उस वक्त क्या सिनेरियो पॉलिटिकल वो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वो उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। इकोनॉमिक साइड पे आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन चल रही हैं। ये तो कंफर्म हो रहा है कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो आने वाले दिनों में इंक्रीज़ होंगी, तो उसका फिर जो इन्फ्लेशन पे इम्पेक्ट आएगा वो आगे डिस्काउंट रेट जो सा है मॉनेटरी पॉलिसी आनी है उसमें फिर क्या इम्पेक्ट आता है नहीं आता, उस वक्त इन्फ्लेशन का कितना इम्पेक्ट आता है, ये तमाम चीज़ें जो सी हैं। और फर्दर अभी आईएमएफ के साथ जब कंक्लूड होगी चीज़ें तो वो क्या उनकी डिमांड्स हैं जो कि हमने पूरी करनी है या कितनी रिलैक्सेशन हम उनसे ले पाए हैं, ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में जब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी तो वो ज़्यादा अच्छा जो सा है हम उस चीज़ को फिर डिस्कस कर लेंगे। बट राइट नाउ देखें रोल ओवर वीक भी है और ईद से पहले जो सा आपको पता है लास्ट वीक है। 4 दिन होंगे ट्रेडिंग सेशन, 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे। तो आप रेंज बाउंड एक्टिविटी और थोड़ा सा लो वॉल्यूम के साथ देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिप या बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड के चांसेस भी नहीं है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कोई ऐसी न्यूज़ सच नहीं है और ना होपफुली इस वीक में कोई ऐसी आ सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे तो जो चीज़ें आपके सामने वो चल रही हैं, वो जो भी कम्युनिटी प्राइसेस हैं उनमें अप एंड डाउन चलता रहता है एज़ पर वो जो यूक्रेन रशिया का एक इशू अब प्रोलॉन्ग काफ़ी हो चुका है, उसमें फर्दर जो भी सैंक्शंस आती हैं, जो इन्फ्लेशन की फिगर्स वर्ल्ड वाइड चल रही हैं उसकी वजह से जो फिर आप यूएस जो सा है उसकी क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं, आपको पता है उसके भी इंटरेस्ट रेट वगैरह के ऊपर, तो वो तमाम चीज़ें फिर इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा इम्पेक्ट करती हैं। बट पीएसएक्स के हवाले से क्योंकि पीएसएक्स लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट और करेक्ट कर चुका है और ये रोल ओवर वीक है, तो आप अपने शेयर्स पे फोकस करें। टारगेट और स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। स्टॉप लॉस को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें क्योंकि जो एक एवरेज किया था हमने जब भी चीज़ें बॉटम आउट हो रही थी वहाँ से जो चीज़ें एवरेज की थी उनमें एक अच्छा खासा गेन ऑलरेडी आ चुका है और वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीक में भी वीडियो में डिस्कस किया था। उसकी प्रॉफिट टेकिंग भी की और स्टॉप लॉस भी इम्प्लीमेंट किया था। वो स्टॉप लॉस जिनके हिट हुए वहाँ से दोबारा चीज़ों को हम बाय बैक भी कर चुके हैं। तो जो चीज़ें बाय बैक हुई हैं और आगे फर्दर अब उनमें थोड़ी सी आपको प्रॉफिट मिल रहा है या ग्रोथ मिल रही है तो वहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर ये है कि स्टॉप लॉस ज़रूर इम्प्लीमेंट करें क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी अभी भी। अगर करेक्शन आती है तो बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि आप एक प्रॉफिट में उसमें एग्ज़िट लें और दोबारा उसको बाय बैक करें, रादर कि एक चीज़ जो सी है वो आपने 20 पे ली है, वो 24 पे गई है, फिर वापस 20 पे आ गई है, उसके बाद दोबारा 23 पे गई है, फिर 20 पे या 19 पे आ गई है और ये तमाम सिनेरियो में आप उसको जस्ट वॉच कर रहे हैं। तो उसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है स्टॉक्स का, देखें जो हम डिस्कस करते हैं या कोई भी स्टॉक जो आप लेते हैं वो
जो ईपीएस आ रही हैं बेहतर आ रही हैं, वो आएगा टारगेट, बट उस टारगेट के आने से पहले बहुत दफ़ा वो प्लस भी होगा, बहुत दफ़ा वो माइनस भी होगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि आपके पास कि आप उस ट्रेड में भी एक अपना प्रॉफिट जितना गेन कर सकते हैं मैक्सिमम वो करें, और ये स्ट्रेटजी बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं। बाकी देखें, बीइंग अ गुड इन्वेस्टर और गुड ट्रेडर, आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 2-3 प्लान होने चाहिए कि अगर, इसीलिए जब मैं स्टॉप लॉस कहता हूँ कि यार स्टॉप लॉस लगा लें, और पूरी एक स्ट्रेटजी, तो जो लोग तो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं उसके बाद बाय बैक की कॉल देता हूँ, जो लोग नहीं लगा पाते वो स्टक हो जाते हैं, उनके लिए भी फिर मैं बी प्लान ये बता देता हूँ कि यार आप इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, रादर कि मैं सिंपल कह दूँ जी कि वो स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया आपने, तो अब आप गलती तो कर चुके हैं, तो उसमें अब जो सा है कि आप उसमें सफ़र करें, बट ऐसा नहीं होता। देखें, इट्स अ बिज़नेस। सक्सेसफुल बंदा वही है जो कि जिसके पास प्लान बी हो, अगर किसी चीज़ में प्रोबेबिलिटी होती है एक्चुअली, आपको पता है पीएसएक्स में, और अगर किसी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले सके या कोई अनएक्सपेक्टेड डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया, कोई न्यूज़ की वजह से नीचे चला गया, तो देन पैनिक में आने से या किसी चीज़ पे बिल्कुल अफसोस करने से बेहतर है कि आपके पास प्लान बी हो कि अच्छा यार ये हो गया नीचे, नो इशू, चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, तो उसको फिर हमने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, एवरेज करना है क्या, या फर्दर वेट करना है, उसी को होल्ड करना है, या उसको स्विच करना है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिनको आप करके तो आप अपना, इवन अगर आप लॉस में भी आ गए तो उसको रिकवर कर सकते हैं। तो मार्केट के हवाले से देखें, कल के लिए जी अपनी शेयर्स पे फोकस करें, वो कुछ जो शेयर्स हम करते हैं जिनमें डिस्कस करते रहते हैं और अच्छा माशाल्लाह प्रॉफिट हम गेन भी करते रहते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टॉक्स आप भी जिसमें काम कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल्स ठीक हैं, ईपीएस ठीक आ रहे हैं, रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, तो नथिंग टू वरी, उनको होल्ड करें। हाँ, जहाँ पर आपको 15-20% का प्रॉफिट मिल रहा हो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें, और जैसे ही शेयर 10% आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर चला जाए वहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगा दिया करें। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स को। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाए टीपीएलपी। टीपीएलपी में भी आपको सारी जब हम इसको शुरू में बाय करते थे वो सारा आपको पता है, बिलो 30 बाय करते, 35-34 के पास प्रॉफिट टेकिंग करते थे, फिर इसने 30% बोनस भी दिया, एक्स होने के बाद इसने माशाल्लाह अच्छी रिकवरी दी। 22 का स्टॉप लॉस इसका हमने रखा हुआ था, अभी वो हिट नहीं हुआ, और कल इसका प्री ओपन में होपफुली रिज़ल्ट आ जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि लास्ट रिज़ल्ट भी बेहतर था, तो कोई बहुत ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन नहीं है, नॉर्मल रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट भी एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसा, क्योंकि पे आउट ये दे चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर, अगर नॉर्मल रिज़ल्ट भी है तो अगर मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में हो तो वो स्टॉक उस दिन प्रेशर लेता है, बट फॉर द टाइम बिंग वो प्रेशर होता है, बट ओवरऑल इंशाल्लाह ताला टीपीएल में बे नथिंग रॉन्ग इन इट, ये इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म करेगा। बट अगेन 22 का स्टॉप लॉस, और बाइंग इसकी जो सी थी वो वही बनती थी जब ये एक्स होने के बाद नीचे काफ़ी अर्सा 20 से नीचे ये रहा। उसके बाद आ जाएं जी डबल जी एल अगेन देख लें, 22 के बाद 20 का स्टॉप लॉस था हमारा, उसके बाद उसने उसको हिट किया, और बिलो 19 जो से हमने 18 के पास इसकी दोबारा बायबैक की कॉल दी, और वहाँ से अब देख लें ये माशाल्लाह फिर 20 क्रॉस कर गया। अब ये जैसे ही 21 क्रॉस करे, अगेन आपने 20 पे स्टॉप लॉस जो सा है वो लगा देना है, और अगर मार्केट ठीक रहे तो इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है आने वाले 3-4 माह में वो 30 है, वो अभी भी इंटैक्ट है इंशाल्लाह ताला, और मार्केट अगर स्टेबल रहे तो 30 इज़ अ वेरी इजी टारगेट। उसके बाद जी टेक अगेन, ये भी फ्राइडे को कैप हुआ, इसके भी हम डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ क्या, तो जी टेक भी गनी ग्रुप एज अ होल ही आप देखें जब ये परफॉर्म करता है तो फिर ट्रिपल जी एल भी परफॉर्म करता है, जी टेक भी परफॉर्म करता है, और डबल जी एल भी परफॉर्म करता है। तो इसमें भी जो सा आप होल्डिंग करें जब तक ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है, 11 पे स्टॉप लॉस रखें इसका, और आप होल्डिंग करें, और जैसे ही ये 13 के पास जाए वहाँ पर, और अगर ये कैप नहीं है तो वहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा ये अपना जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद टैली जी, टैली का भी अगेन यही था, 16 पे स्टॉप लॉस लगाया था हमने, वहाँ से हिट हुआ, तो अगेन 15 बिलो जो सा था, 14 के पास जो सा था वो बायबैक की कॉल दी थी। बेस्ट केस सिनेरियो तो ये था कि 14 से नीचे जाए तो ज़्यादा बेहतर बाय बनता है, बट 14 को इसने ब्रेक नहीं किया, और स्ट्रेंथ के साथ इसने बिटवीन 14 to 15 अपने आप को होल्ड किया नेगेटिव मार्केट में भी, और वहाँ से फिर बाउंस बैक होकर 15 प्लस की इसने क्लोजिंग दिया। तो अगेन जैसे ये 17 के पास जाए, उससे ऊपर जाए, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है,
और बिलो 15 जो है वो बाय इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो इसी आप ट्रेड्स में आप इसमें एक अच्छा जो है वो गेन कर लेंगे। इसके बाद है जी ट्रीट की जो क्लोजिंग आई है वो 35.85, और इसमें जो सा स्ट्रेटजी यही थी कि जो हमने एवरेज किया था बिलो 30 या 30 के आसपास, उसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है 36+, और जो आपकी बाइंग पहले से है 39, 38, 40 या 41 के पास, उसको होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला पोटेंशियल इसमें पूरा, जैसे ही ये 40 क्रॉस करेगा तब हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस जो है हमने वो लगाना है। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ और स्टॉक्स को। उसमें नेटसोल है। नेटसोल को जी हमने टारगेट किया हुआ है जून क्लोजिंग तक इसकी होल्डिंग करनी है, और इस वक्त 102 पे है। रिसेंटली ये 80 को टच करके वहाँ से इसने एक अच्छी रैली बनाई। तो इसका भी अगर आप फॉर द सेफर साइड है तो 96 पे इसका स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला ये अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद जी पी आर एल को हमने रिसेंटली इसका बड़ा आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया था, तो वहाँ पर हमने इसको ऐड किया, और माशाल्लाह कैप है अभी भी, और होपफुली ये अपना एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बरकरार रखेगा और अभी परफॉर्म करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रही है पिछले काफ़ी अरसे से, और जो इसकी ईपीएस आई उस लिहाज से इसमें पोटेंशियल है कि ये अभी फर्दर परफॉर्म करेगा। तो जिन लोगों ने पहले भी बाय किया हुआ था 20+ पे, तो वो अब होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में ये अब आपको रिकवरी भी दे जाएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रिज़ल्ट से पहले एक अच्छा मोमेंटम दे के आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे जाएगा। उसके बाद ये टी आर जी का भी रिज़ल्ट आपको पता है इसी वीक में आएगा। तो इसमें रिसेंट रिज़ल्ट में तो काफ़ी ज़्यादा लॉस शो हुआ था, तो उसमें कितनी अच्छी रिकवरी आती है उस लॉस में, तो उस पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक अपना अच्छा जो है एक रैली बना देगा। तो स्टे स्ट्रॉन्ग, इसको थोड़ा सा होल्ड करें। टी आर जी में पोटेंशियल है कि ये 100 को क्रॉस करेगा, बट डेफिनेटली थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट और एक बेहतर रिज़ल्ट जो है उसके बाद आप एक अच्छी रैली इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमेज भी इस वक्त देखें अगेन 17+ पे है, और इसको में हमने 2-3 दफ़ा अच्छा जो है वो गेन किया, बट अब ये अच्छा होल्ड कर रहा है। अदरवाइज़ नॉर्मली इसमें बड़ी अच्छी एक स्विंग ट्रेड मिलती थी, इसको 14 बिलो बाई किया जाता था और 17+ पे प्रॉफिट टेकिंग, और ये 2 दफ़ा पिछले हमने 4-5 माह में किया ऐसा। तो अभी 17+ है, इस पे आप देख लें, इसको 16.5 का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें। 18+ पे मेरा ख्याल है कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में अगर ये वहाँ पर स्ट्रांगली कैप नहीं होता और 18+ जाता है, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर उसका जो स्टॉप लॉस है उसको इंक्रीज़ करके 17 पे ले जाएं। उसके बाद आ जाए जी एच टी एल का भी आई थिंक प्री ओपन पे रिज़ल्ट आ जाएगा, और इसको भी टारगेट किया हुआ है। इसको टारगेट बेस आप रखें, नथिंग रॉन्ग इन इट। सिटी फार्मा और एच ये दोनों को टारगेट बेस लेके चलें एटलीस्ट जून क्लोजिंग तक, तो ये आपको बहुत अच्छा कैपिटल गेन दे देंगे। एच को आप इजीली 70 का टारगेट कर सकते हैं, और सिटी फार्मा को आप 50+ का टारगेट कर सकते हैं फॉर प्रॉफिट टेकिंग। तो इन दोनों को आप टारगेट बेस करें, और डेली देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी एक प्राइस रख लें, और जून क्लोजिंग इंशाल्लाह ताला उससे पहले भी एक रैली बन सकती है। और अदरवाइज़ ये है कि जब जून क्लोजिंग का रिज़ल्ट आएगा तो वहाँ डेफिनेटली आप इनमें एक अच्छी रैली देखेंगे। तमाम डिपेंड करता है कि आगे क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है और क्या मार्केट के डायनामिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो रैली कितनी जल्दी हमें मिलती है या उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला एच को आप जो है वो 70 का टारगेट करके अपने पास होल्डिंग रख सकते हैं, नथिंग रॉन्ग। सेम इसी तरह सिटी फार्मा को भी आप 50+ का टारगेट रख के होल्डिंग करें। ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू पे है, तो अगर किसी किस्म की मार्केट में डिप भी आता है तो नीचे जाने के चांसेस हैं, बट इन अ वेरी शॉर्ट परसेंटेज। उसके बाद CRTM, इसका भी रिज़ल्ट अब इसी वीक में एक्सपेक्टेड है। ये भी साइड आइटम है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, इसको भी आप टारगेट 25 का रख के अपने पास होल्डिंग करें। 18 के पास हमने बाइंग की थी, तो ये रेट इसका बहुत ही सिक्योर रेट है, और जिन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ है होपफुली इसको भी, ये भी वो स्टॉक है जिसको आप डेली जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको टारगेट बेस पे करते हैं, तो ये जब 20 क्रॉस करके जाएगा तो वहाँ पर फिर हम इसका स्टॉप लॉस जो है वो 20 पे रख के इसको फर्दर होल्डिंग करेंगे, और प्रॉफिट टेकिंग को आप टारगेट कर सकते हैं 25 के पास।
उसके बाद आ जाए जी पाक डाटाकॉम भी हमने जून क्लोजिंग तक के लिए जो है वो टारगेट किया हुआ है, और इसका टारगेट भी जो हमने रखा हुआ है वो तकरीबन 70 to 80 के दरमियान एटलीस्ट जो है वो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे अच्छी स्ट्रेंथ के साथ। 47 बिलो हमने बाइंग की थी, 56 55 को 2 दफ़ा टच कर चुका है, अभी 50 प्लस की क्लोजिंग है, तो 50 पे स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला ये टारगेट करेंगे हम 70 प्लस का। हम जो है जी हम माशाल्लाह 8 प्लस की क्लोजिंग दे दी है इसने, और यही टारगेट था। इसका रिज़ल्ट है अब तो अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, बट अब इसका जो आपने 7 पे हमारा स्टॉप लॉस था उसको 7.5 पे स्टॉप लॉस कर दें, तो वो एक थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योर स्ट्रेटजी हो जाएगी। 7.5 पे स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें, तो रिज़ल्ट अच्छा इसका एक्सपेक्टेड है। अच्छा रिज़ल्ट आता है तो इसमें एक अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं। अदरवाइज़ किसी किस्म की अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें भी 7.5 पे जो से अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो अगेन आप ₹1 के प्लस में है। 6.5 के पास हमने इसकी बाय बैक किया था। तो ये तो थे जी वो स्टॉक्स, इनको थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लिया। इस वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी है, बाकी कल मार्केट की क्लोजिंग के बाद फर्दर कुछ जो स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। मार्केट के हवाले से रोल ओवर वीक है, 4 ट्रेडिंग सेशन है जैसा कि डिस्कस किया है। लो वॉल्यूम एक्टिविटी आप देख सकते हैं, बट पिछला वीक काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने अपने आप को करेक्ट भी किया, तो इस वीक में भी आप एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई ड्रॉप एक्सपेक्ट ना करें। इंशाल्लाह ताला एक अच्छा मोमेंटम एटलीस्ट इंडिविजुअल शेयर्स को अगर आप देखें तो उनमें रहेगा, और उसमें आपने एक्चुअली अपने शेयर्स को फोकस करना है, और वो अल्लाह का शुक्र है कि उनमें अब एक अच्छी वही हाई वॉल्यूम स्टॉक जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप ली थी, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ली थी, वो अब आस्ता आस्ता देखें कि आपको परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे अपने टारगेट पे फोकस करें, जो चीज़ें एवरेज की हुई थी वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला तो टाइमली प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, या स्टॉप लॉस जो है जो हमने डिस्कस किया उनको ज़रूर इंप्लीमेंट किया करें, ताकि किसी किस्म का डिप आए तो आप एक प्रॉफिट में एग्ज़िट लें और उसी चीज़ को दोबारा बाय बैक करके दोबारा से प्रॉफिट जो है गेन कर सकें। तो ये स्ट्रेटजी आई थिंक कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे में हमने एक ही स्टॉक में 2-3 दफ़ा प्रॉफिट जो है वो गेन किया है। तो कल के लिए जी स्टे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेटजी को फोकस करें, स्टॉप लॉस इंप्लीमेंट करें, टाइम भी प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो स्टॉक्स जो बाइंग रेंज में है जो हमने डिस्कस किया वहाँ पे आप बाय बैक कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमने अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह रिफाइन करना है, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी वैल्यू पे हैं जिनको बाय किया जाए तो एक अच्छा गेन बन सकता है, वो हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।